हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कमल स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन। दोस्तों, मैंने बोला था 1857 से शुरू करूंगा, लेकिन 1857 का जो आंदोलन शुरू हुआ था वो कुछ पॉलिटी साइंस से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम उसको पॉलिटी साइंस में जोड़ देंगे। और अभी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन। इसमें कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने समाज के सुधार के बारे में बहुत योगदान रखा था। इनमें थे कुछ राजा राम मोहन राय, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। और स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने प्रार्थना आर्य समाज की स्थापना करी थी। और महादेव गोविंद रानाडे, इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना करी थी। तो ऐसे और 2-3-4 व्यक्ति हैं, 5-6 व्यक्ति ऐसे हैं जिनके बारे में आज बताने वाला हूं कि इन्होंने समाज के बारे में कैसी सेवा करी थी और अपना योगदान कैसे रखा था समाज में। तो चलो आज शुरू करते हैं कि इनका क्या योगदान रहता है भारत के अंदर और कैसे समाज सेवक ये बन जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, ये धार्मिक सुधार और सामाजिक सुधार आंदोलन जो था ये 1857 और 58 को समाप्त होते ही ये धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन शुरू हो जाता है। तो ये 19वीं शताब्दी में चलो होता है। 19वीं शताब्दी के शुरू में धार्मिक एवं समाज सुधार का आंदोलन शुरू होता है। जब धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन, ये आंदोलन ऐसे हैं कि 19वीं शताब्दी में धार्मिक एवं सामाजिक सुधार लोगों ने भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये प्रथम स्थान पे ही ऐसा आते हैं। तो क्या हुआ था, भारत में सामाजिक जीवन के अनेक कुरीतियां सामने आ चुकी थी। इनके में भारत के अंदर सामाजिक जीवन के ऊपर बहुत से ऐसी चर्चाएं, ऐसी कुरीतियां आ चुकी थी। जैसे आपको बता दूं कि जो छुआछूत हो गए, छुआछूत, सती प्रथा एवं दलितों की दुर्दशा, बलि प्रथा, मद्यपान के कारणों से प्रभावित समाज के पतन के द्वार पर खड़ा हो गया था। क्या हुआ था, छुआछूत का प्रभाव बहुत पड़ने लगा था। उसके बाद सती प्रथा चल रही थी और दलितों की दुर्दशा भी बहुत नीचे आ चुकी थी और बलि प्रथा भी हो रही थी। और उसके बाद में मद्यपान से, मतलब बहुत से ऐसे कारण हैं जिनके कारण भारतीय समाज का जो पतन था द्वार पे आकर खड़ा हो गया था। इन कारणों से इनके भारतीयों का जीवन संकट में पड़ गया था। इसकी वजह से क्या हुआ कि राजा राम मोहन राय जो था, राजा राम मोहन राय, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी। और ब्रह्म समाज की स्थापना करने के पीछे इसका उद्देश्य था कि कुछ ऐसे लोग थे जिनके मतलब कि शिक्षा शास्त्री में, मतलब जाति प्रथा पर विरोध करना, मतलब ये इनका उद्देश्य था कि जो जाति प्रथा है इनके ऊपर रोक लगाना, सामाजिक जो छुआछूत है उनके ऊपर रोक लगाना, यही उसका उद्देश्य था। तो क्या हुआ था, भारतीय राष्ट्रीयता के अग्रदूत कहे जाने लगे थे। किसको? राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रीयता के अग्रदूत कहे जाने वाले राजा राम मोहन राय थे। भारत के सुधार आंदोलन का जनक भी इसे कहा जाता है। भारत के सुधार आंदोलन का जनक भी इसे कहा जाता है। और 19वीं शताब्दी में सुधार आंदोलन के विचार व्यापक प्रभाव सामने आ चुका था। 19वीं शताब्दी का जैसे ही शुरू हुआ 19वीं शताब्दी, तो इसमें सुधार आंदोलन के विचार इनके सामने आकर उभर चुके थे। तो 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय एक ब्रह्म समाज की स्थापना कर देते हैं। और ब्रह्म समाज की स्थापना, इन्होंने जाति प्रथा पर विरोध बहुत किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना करने के पीछे इसका उद्देश्य था कि सामाजिक सुधार करना। तो इनके कुछ सदस्य थे जो शनिवार के दिन इकट्ठे होते थे और शनिवार के दिन एकत्रित होकर उपनिवेशों का वाचन करा करते थे। किसके? राजा राम मोहन राय के कुछ सदस्य थे जो शनिवार के दिन एकत्रित होते हैं और वह उपनिषद का वाचन करा करते थे। विभिन्न धर्मों तथा विभिन्न धर्म का जो कुछ साहित्य हुआ करते थे, तो इन्होंने विभिन्न धर्म के साहित्यों को पढ़कर उनका निष्कर्ष निकाला। और इन्होंने बताया है, सभी का निष्कर्ष निकालकर कि जो सभी धर्म थे, सभी धर्म एक ईश्वरवाद का अंश का समान है। मतलब सभी धर्म से इन्होंने क्या करा
कि कई धर्मों को पढ़ा और उन धर्मों के साहित्य पढ़ा और उनसे जो निष्कर्ष निकाला, तो उस निष्कर्ष में कहा गया है कि सभी धर्मों में जो एकेश्वरवाद थे, एकेश्वरवाद का जो अंश है, अंग है, वह अंश एक समान होते हैं। तो इन्होंने सभी धर्मों को पढ़ा और उनसे जो निष्कर्ष निकला, उन्होंने इसमें बताया कि एकेश्वरवाद जो है एक अंश, सभी एकेश्वरवाद जो है एक अंश है, अंश के समान है। उन्होंने जो मूर्ति पूजा के विरोधी था, मूर्ति पूजा के भी विरोधी था कौन? राजा राम मोहन राय। तथा इन्होंने क्या करा, जो बंगला तथा हिंदी, फारसी एवं संस्कृत एवं अंग्रेजी, इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना करी थी। बंगला, हिंदी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी, इनमें इन्होंने अनेक ग्रंथों की भी रचना करी थी। और इन्होंने बंगला तथा फारसी 2 समाचार पत्र भी प्रारंभ करे थे। बंगला तथा फारसी 2 समाचार पत्र भी इन्होंने प्रारंभ करा था। और इन्होंने सती प्रथा का बहुत विरोध किया था। सती प्रथा के विरोध करने के बाद इन्होंने विधवा विवाह का भी विरोध किया और विधवा विवाह का समर्थन करते हुए इन्होंने सभी शिक्षा प्रबंध के समर्थन करा था इनके ऊपर। तो इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया और विधवा पुनर्विवाह तथा सभी शिक्षा प्रबल के लिए उन्होंने समर्थन किया था। इसके बाद में इन्होंने जाति प्रथा का भी विरोध किया था। जाति प्रथा का विरोध और संपूर्ण मानव जाति को स्वतंत्रता दिलाई थी इन्होंने। जो संपूर्ण मानव जाति जो थी, इनके ऊपर जो इतना अत्याचार हुआ जा रहा था, छुआछूत, सती प्रथा, दलितों की दुर्दशा, बलि प्रथा, मद्यपान, इनको सभी से स्वतंत्र कराया था संपूर्ण मानव जाति को। किसने? राजा राम मोहन राय ने। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत योगदान रखा था। तो शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने पश्चिमी शिक्षा का समर्थन बहुत किया था। शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत समर्थन किया था। जो पश्चिमी शिक्षा जिसको बोलते हैं, पश्चिमी शिक्षा में इन्होंने बहुत समर्थन किया था। और इन सभी प्रयासों के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इतने प्रयासों के बाद जो विलियम बेंटिंक है, विलियम बेंटिंक ने 1829 में क्या करा, सती प्रथा पर रोक लगा दिया। 1829 में विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा के ऊपर रोक लगा दी और उसे कानून बनाकर सती प्रथा को अपराध घोषित कर देते हैं। और उसके बाद में 1833 में किसका, राजा राम मोहन राय का देहांत हो जाता है। तो इसका देहांत होने के बाद में फिर स्वामी दयानंद सरस्वती आता है। स्वामी दयानंद सरस्वती जो था आर्य समाज के संस्थापक थे। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। इन्होंने 1875 में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कर डाली। 1875 में पहले आप देख रहे हैं कि 19वीं शताब्दी में 20 अगस्त 1828 को इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी और 1875 में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कर दी। और आर्य समाज की स्थापना कर दी। उसने बताया, दयानंद सरस्वती ने, कि मनुष्यों को सारा जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो ईश्वर द्वारा प्रदत्त ज्ञान, मतलब वेदों से ही विद्यमान है। मतलब जितना भी ज्ञान अगर मनुष्यों को प्राप्त होता है तो वो ईश्वर द्वारा ही प्राप्त होता है। और ज्ञान जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त ज्ञान, वेदों से ही इसको प्राप्त होता है। इसके बाद में अज्ञान से अंधकार से दूर करने का ज्ञान इन्होंने बहुत दिया था। इन्होंने कहा था कि अगर अज्ञान से दूर होना है, तो अज्ञान के अंधकार से दूर होना है तो ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। और उसने कहा था, और उसने एक क्या करा था, इन कुछ ग्रंथ की रचना करी थी। उस ग्रंथ का नाम था सत्यार्थ प्रकाश। तो इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की रचना करी थी। और उन्होंने आर्य समाज, भारतीय सामाजिक एवं धार्मिक, साहित्यिक के शैक्षणिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे थे। देखो, भारतीय आर्य समाज जो था, आर्य समाज का उद्देश्य था कि भारतीय समाज तथा धार्मिक, साहित्य एवं शैक्षणिक क्षेत्र में योगदान करना। तो इन्होंने भारतीय सामाजिक एवं धार्मिक साहित्य शैक्षणिक क्षेत्र में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाई थी। और इनका 59 वर्ष में इनका भी देहांत हो जाता है। और देखो, इस स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का जो नाम था मूल शंकर था। इसका बचपन का नाम था मूल शंकर। इन्होंने
हिंदी हिंदी भाषा में प्रचार प्रसार बहुत किया था कि हिंदी भाषा हमारे भारत के अंदर बोली जानी चाहिए। तो इन्होंने हिंदी भाषा में प्रचार प्रसार बहुत किया और इन्होंने स्वराज की बात करने वाले व्यक्ति, ये पहले व्यक्ति था स्वामी दयानंद सरस्वती, जो कि स्वराज्य की बात करने वाले पहले व्यक्ति थे। आर्य समाज जो थे, आर्य समाज के अनुयायी यही व्यक्ति था जो दयानंद सरस्वती जिसको बोलते हैं। तो आर्य समाज का अनुयायी भी यही था और 10 सिद्धांतों का अनुसरण करने वाला भी यही है। तो इसे 10 सिद्धांतों का अनुसरण करने वाला व्यक्ति भी कहा जाता है। और अगर आर्य समाज के अगर अनुयायी बताया जाए तो ये भी दयानंद सरस्वती ही था। इन्होंने बाल विवाह का विरोध किया एवं विधवा पुनर्विवाह का समर्थन भी इन्होंने किया। तो इन्होंने बहुत से ऐसे काम किया जो कि समाज के सुधरने के चांसेस बहुत था और इन्होंने धार्मिक और सामाजिक सुधार में बहुत योगदान इन्होंने भी निभाया। उसके बाद में उसका देहांत तो आपने देख ही लिया है कि 59 वर्ष में इसका देहासन भी हो गया। और उसके बाद में आता है जो महादेव गोविंद रानाडे, इन्होंने प्रार्थना समाज की इन्होंने स्थापना करी। और महादेव गोविंद रानाडे, याद रखना, प्रार्थना समाज की इन्होंने स्थापना करी। तो प्रार्थना समाज के अंदर इन्होंने क्या क्या समाज के लिए सुधार करते हैं। तो ये ब्रह्म समाज से प्रभावित व्यक्ति थे। तो इन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर 1867 में बंबई में महादेव गोविंद रानाडे ने प्रार्थना समाज की स्थापना कर दी। तो ये ब्रह्म समाज से प्रभावित हुआ था। ब्रह्म समाज यानी कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करी। तो हो सकता है ये भी इसका शिष्य हो सकता है। तो इनका मतलब इनकी प्रार्थना से, इनके ब्रह्म समाज से प्रभावित हुआ और ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर 1867 में इन्होंने बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना कर दी। किसने? महादेव गोविंद रानाडे ने। उसने समाज के कार्यक्रमों में रामकृष्ण भंडारकरम, आत्माराम पांडुरंग तथा इनके नेताओं ने बहुत सक्रिय योगदान निभाया था। उसके बाद में क्या हुआ था? स्त्रियों के उद्धार के लिए इन्होंने बहुत काम किया और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन भी इन्हीं ने किया था। और स्त्री शिक्षा पर इन्होंने बहुत बल दिया कि स्त्रियों को भी शिक्षा दी जाए, हमारे भारत के अंदर स्त्रियों को भी शिक्षा दी जाए। तो इन्होंने स्त्रियों के शिक्षा के ऊपर भी बहुत बल दिया। और उसके बाद में जाति प्रथा पर रोक लगाना और जाति प्रथा का विरोध एवं अस्पृश्यता का भी विरोध इन्होंने बहुत किया था कि जो छुआछात चल रहा था, तो छुआछात का भी इन्होंने बहुत विरोध किया। उसके बाद इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का प्रयास भी करते ही रहे कि हिंदू मुस्लिम एकता यानी कि हिंदू मुस्लिम सभी एक है। इसके हिसाब से इन्होंने हिंदू मुस्लिम को एकता का मात्र दिलाने के लिए इन्होंने बहुत प्रयास किया। और उसके बाद में दलित कन्याओं के लिए इन्होंने भी स्कूल खोला था। तो इन्होंने दलित कन्याओं के लिए स्कूल खोला। और उसके बाद में इन्होंने सन 1884 में डेक्कन में एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की, है ना। तो सन 1884 में डेक्कन में एजुकेशन में सोसाइटी की स्थापना की और उसके माध्यम से विद्यालय खोला। और उसके बाद में विद्यालय खोला जिसको बाद में पूना के प्रसिद्ध फर्ग्यूसन कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्होंने उसके माध्यम से एक एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से जो डेक्कन में 1884 में खोला था, तो उसके माध्यम से इन्होंने पूना के प्रसिद्ध स्थान में फर्ग्यूसन कॉलेज के नाम से उसका एक विद्यालय खोली जो कि बहुत प्रसिद्ध है पूना की। तो इन्होंने वहां पर एक विद्यालय भी खोला। और उसके बाद में क्या हुआ कि सन 1805 में गोपाल कृष्ण खोगले भी प्रार्थना समाज की स्थापना करी थी। तो आप देख रहे हैं कि 1867 में इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना करी और उसी के साथ में 1905 में गोपाल कृष्ण खोगले ने भी प्रार्थना समाज की स्थापना करी। इसका मतलब यह है कि जो गोपाल कृष्ण खोगले था ये भी इसका शिष्य हो सकता है या इसका कोई भी
छोटा मोटा शिष्य तो हो ही सकता है। तो इन्होंने भी गोपाल कृष्ण खोगले ने भी 1905 में प्रार्थना समाज की स्थापना करी। उसके बाद में ये दोनों यहाँ से अलग होते हैं और इसके बाद में ज्योतिबा फुले जो था, ज्योतिबा फुले, इन्होंने क्या करा, सत्य शोधक समाज की स्थापना करी थी। सत्य शोधक समाज की इन्होंने भी स्थापना करी थी। इन्होंने बंगाल तथा बंबई में जो चलाए जा रहे आंदोलन थे, है ना, बंबई एवं बंगाल में जो आंदोलन चलाए जा रहे थे उनसे प्रभावित होकर महाराष्ट्र में उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना करी थी। किसने? ज्योतिबा फुले ने। ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की बंगाल और बंबई में जो आंदोलन चलाए जा रहे थे समाज सुधार के लिए, तो उन आंदोलनों से ये प्रभावित होते हैं और इन्होंने भी एक महाराष्ट्र में इन्होंने भी एक सत्य शोधक समाज की स्थापना करते हैं। और आप देख रहे हैं कि इनके ही माध्यम से, ज्योतिबा फुले के माध्यम से ही दलितों के लिए एक स्कूल भी खोले जाते हैं। ये स्कूल पहले भी इधर कुछ लोगों ने खोला था, तो इन्होंने भी दलितों के लिए एक स्कूल भी खोलते हैं। और इसके बाद में इन्होंने छुआछूत का भी बहुत विरोध किया था, छुआछूत का विरोध करा। और उसके बाद में इन्होंने जन आंदोलन भी चलाए थे। जन आंदोलन में समाज को तथा दलितों की समस्याओं को से अवगत कराने में भी ये बहुत सफल रहे थे। तो इन्होंने जन आंदोलन चलाया, उसमें समाज को दलितों की समस्याओं से अवगत कराने में बहुत सफल रहे थे। उसके बाद में इन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन भी अच्छे से किया था। और उनके सभी इनके प्रयासों से कालांतर में जो जगन्नाथ सेठ हुआ करते थे, जगन्नाथ सेठ एवं भावदाजी जैसे कुछ समाज सुधार का भी इनमें सक्रिय योगदान रहा था। तो ऐसे ही इनको मतलब बहुत इन्होंने समाज तथा सामाजिक और धार्मिक सुधार में इन्होंने बहुत योगदान निभाया था। आगे देखते हैं उनके और भी जो मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो स्वामी विवेकानंद जो थे, तो इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। तो इनके बारे में भी देखते हैं दोस्तों। तो चलो आगे वाले वीडियो में देखते हैं, क्योंकि अगर इसको मैं और भी पूरा बताने की कोशिश करूंगा, जैसे विवेकानंद ने इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। उसके बाद में थियोसॉफिकल सोसाइटी और मुस्लिम समाज सुधार आंदोलन जो हुआ था, इनके बारे में थोड़ा आगे बताऊंगा। अगर मैं ज़्यादा बनाऊं उसके बारे में पूरा बताऊंगा तो एक ही वीडियो में ये बहुत लंबा हो जाएगा। और आपको पता है यहाँ पर नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है, इसकी वजह से मैं बड़ा वाला वीडियो अपलोड नहीं कर सकता। आधे घंटे तथा 45-40 मिनट का वीडियो में अपलोड नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए मैं छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा, 20-25 मिनट तक बनाऊंगा। इससे ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मेरे से अपलोड नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है। इसकी वजह से मैं इतना ही वीडियो बनाऊंगा जितना मैं डाल सकता हूं। तो दोस्तों आगे वाले वीडियो जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना होगी इसके बारे में बताऊंगा। आगे मुस्लिम समाज सुधारक कैसा होगा, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कैसे होगी, तो इनके बारे में आपको मैं आगे वाले वीडियो में बताता हूं। तो वीडियो आपको कैसा लगा, इनके बारे में आपको सुन के कैसा लग रहा है, तो इन्होंने समाज के बारे में क्या क्या सुधार किए थे, इनके बारे में आप अच्छे से जान लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए कि क्या करा था इन्होंने। कुछ क्वेश्चन भी इनमें से पूछे जाएंगे के बारे में ध्यान रखें कि कौन किसने किसकी स्थापना करी थी, कब करी थी, इन्होंने कौन सी सुधार किए थे। तो थैंक यू दोस्तों, आज का मेरा वीडियो इतना ही, बाकी का और आगे वाले टॉपिक में देखते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।